बगावत की खबरों के बीच उद्धव सेना में हलचल भी तेज हो गई है। पार्टी को ऑपरेशन शिवसेना यूबीटी को ऑपरेशन टाइगर से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे फुल एक्शन में हैं। उद्धव ठाकरे ने सांसदों के बाद अब विधायकों की बैठक बुलाई है। 22 जून को शाम को 4 बजे पार्टी कार्यालय शिवालय में ये बैठक बुलाई गई है। दरअसल शिंदे गुट का दावा है कि 9 में से 7 सांसद तो उसके संपर्क में ही हैं। वहीं 20 में से 16 विधायक भी शिंदे गुट के संपर्क में हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे एक्टिव हो चुके हैं। पहले 14 जून को सांसदों की बैठक बुलाई। हालांकि बैठक में 9 में से सिर्फ 4 सांसद ही मातोश्री पहुंचे, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि 5 सांसद बागी हो गए हैं। लेकिन बाद में यह कहा गया कि 5 सांसद वर्चुअली मीटिंग में जुड़े थे और अब विधायकों की बैठक बुलाई गई है। अगर ऑपरेशन टाइगर सफल होता है तो शिवसेना यूबीटी टूटती है तो यह दूसरी बार होगा जब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट जाएगी। तो आप देख सकते हैं 14 जून को सांसदों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें से 9 में से सिर्फ और सिर्फ 4 ही पहुंचे थे सांसद। और 12 साल में बीजेपी का काम सिर्फ तोड़ने का यह संजय राउत ने आरोप लगाया है। कौन तोड़ेगा पार्टी, हम यहां बैठे हैं, यह संजय राउत ने दावा किया। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 12 साल में बीजेपी का काम सिर्फ तोड़ने का रहा है। अब इस शिंदे गुट में ऐसे ऐसे लोग भरे हैं, हाँ, वो कुछ भी जाकर बकते हैं। ये कंपाउंडर का हैसियत के आदमी नहीं है। वो काम करते हैं डॉक्टर के पास और ऑपरेशन की बात कर रहे हो। नहीं, लेकिन जिस तरह जो दावे कर रहे हैं सर, अरे कौन दावे कर रहा है? ऑपरेशन टाइगर कंप्लीट होगा, क्या है ऑपरेशन? आपको होगा, टूटेगा, पार्टी टूटेगी, इस तरह की बात कर रहे हैं लगातार शिंदे। कौन तोड़ेगा? आपको मालूम है कौन तोड़ेगा? हम बैठे हैं ना। आप देखिए, ये 12 साल में भारतीय जनता पार्टी को यही काम है ना, उसको तोड़ो, उसको खरीदो, उसको बेचो, देश को बेचो, जमीन को बेचो, पब्लिक प्रॉपर्टी बेचो, फिर एमपी एमएलए खरीदो। यही काम चल रहा है उनका। देश निर्माण का काम कहाँ चल रहा है, ये हम देख रहे हैं। अब तृणमूल को तोड़ दिया, उससे पहले एनसीपी और शिवसेना को तोड़ दिया था। अरे थोड़ा अभी पेट भर गया तो चुप बैठो ना, पेट फट जाएगा आपका। तो पेट भर गया है तो चुप बैठो ना। सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यही कह रहे हैं संजय राउत। लेकिन इस बीच एक जो खबर आई थी कि जो 5 में से एक सांसद थे उनको फोन किया गया, आप मातोश्री क्यों नहीं आए हैं? तो सचिन, उन्होंने कहा था कि मैं सत्संग में आया हूं इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो इसी तरह से बहुत सारे बहाने बनाए गए हैं। तो दावे कुछ भी कर लें यहां पर संजय राउत या फिर उद्धव गुट के लोग, लेकिन पार्टी तो लगता है टूटी रही है। हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही हम तक सचिन के, तो सचिन से हम फिर से बात करेंगे। लेकिन जैसा हम बता रहे थे, इसी तरह से बहुत सारे बहाने दिए गए हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि 14 जून को जब बैठक बुलाई गई थी तो 9 में से सिर्फ और सिर्फ 4 सांसद पहुंचे, 5 सांसद पहुंचे ही नहीं। और 5 सांसदों ने ऐसे ऐसे बहाने दिए, जिसमें से जैसे मैंने बताया कि एक सांसद ने बताया कि मैं एक सत्संग में हूं इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। इसी तरह से लोगों ने कुछ घर के पारिवारिक कोई फंक्शन का बहाना बना दिया। अब सोचिए कि इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग मातोश्री में बुलाई गई है। आप सोचिए, बाला साहब का अगर जमाना होता तो कोई भी ऐसा सांसद है जो बिना वहां पर गैर हाजिरी लगाए रह सकता था। लेकिन यही वक्त का आप बदलना होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो वक्त गुजर चुका है। और संजय राउत जिसको लेकर इतने दावे कर रहे हैं, उनके एमएलएज भी अब बताया जा रहे हैं कि 20 में से 16 इस वक्त शिंदे गुट के संपर्क में हैं। तो ऐसे में जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जो वक्त था, उससे कितना वक्त बदल गया। और उद्धव ठाकरे के साथ यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 सांसद नजर आ रहे हैं। क्या इनमें से भी वो जो सांसद कह रहे हैं हम इनके साथ हैं, या उनके साथ रहेंगे? क्योंकि 9 में से 7 सांसद इस वक्त बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के संपर्क में है। एक बार फिर से हम सचिन से बात करेंगे। सचिन, हम यही बोल रहे हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं उद्धव गुट की ओर से, वो जमीन पर तो दिखाई नहीं देता है। क्या वाकई में अपनी पार्टी को टूट से बचा पाएंगे? जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे और उनके पार्टी के नेताओं को ये पूरा अंदेशा है कि उनके सांसद जो है वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। सांसदों ने भी ये बात कई बार कही है और उन्होंने ये कहा है कि हम अपने चुनाव क्षेत्र का या फिर व्यक्तिगत कारणों के कारण वो शिवसेना के नेताओं से मिलते रहे हैं, शिंदे के गुट के नेताओं से या मंत्रियों से मिलते रहे हैं। कल भी संजय देशमुख जो सांसद है उत्तमाल से, वो प्रतापराव जाधव से वहाँ पर मिले हैं। तो शिंदे शिवसेना की तरफ से ये बताया जा रहा है, ये सूत्र हमें कह रहे हैं कि उन्होंने 2/3 जो सांसद है उनको जोड़ लिया है। अब पूरी तैयारी हो चुकी है
अब सिर्फ ऊपर केंद्रीय नेतृत्व से जो है ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है और इसके बाद तारीख तय की जाएगी और इस ऑपरेशन को कभी भी अंजाम दिया जा सकता है। अमित, इसमें दो बातें हैं जी। पहली कवायद ये चल रही है कि 19 जून को शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो उस स्थापना दिन के पहले इसको अंजाम दिया जाए या फिर पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू होगा मानसून सत्र उसके पहले इसको अंजाम दिया जाए। इस बात की भनक जब संजय राउत को लगी तो वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि वो ये कह रहे कि पार्लियामेंट्री कमेटी की कोई मीटिंग है पहले से निर्धारित था, लेकिन इसके डैमेज कंट्रोल के लिए उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे ने बैठक भी ली, लेकिन 4 ही सांसद जो है वो फिजिकली रूप से उसमें मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पूर्व से जो सांसद है संजय दीना पाटिल, उनके चुनाव क्षेत्र के लोगों को बुलाया और उनको ये कहा कि कोई फूटने वाला नहीं, सभी हमारे साथ में, इस तरह की अफवाह है। तो उद्धव ठाकरे ने एक तरफ जो है सांसदों को ये भी निर्देश दिए हैं कि वो जाए लोगों को, कार्यकर्ताओं को बताए कि आप शिवसेना के साथ जुड़े रहेंगे, ये सब अफवाह है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को ये भी डर है कि कहीं ना कहीं विधायक भी टूट सकते हैं। जिस तरह से शिंदे शिवसेना दावा करे कि 20 में से 16 विधायक उनके संपर्क में है और फिर ऑपरेशन सांसद जब पूरा हो जाएगा, ऑपरेशन टाइगर पूरा हो जाएगा, तो ऑपरेशन विधायक जो है वो महाराष्ट्र के बजट जो मानसून सत्र है उसके बाद जाहिर सी बात है कि तो उद्धव ठाकरे और उनका पूरा कुनबा जो अलर्ट मोड पर है। संजय राउत दिल्ली है, उद्धव ठाकरे लगातार नेताओं के संपर्क में है, लेकिन शिंदे शिवसेना अंदर खाने उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया है कि उनका 2/3 जो आंकड़ा है वो पूरा हो रहा है, बस ग्रीन सिग्नल का देखिए।